Good morning, students. How are you? Students, this is the last video of this chapter. Now start this chapter with Robin Warren and Barry Marshall. They got Nobel Prize in Physiology in 2005, and these are the two Australian scientists showed at the peptic ulcer. Student, what do you mean by peptic ulcer? Peptic ulcer is the acidity related pain, and in this pain some injury is also occur in our stomach and duodenum due to the internal bleeding, and this disease caused by Helicobacter pylori. This is the bacteria, and not because of the lifestyle reason like stress, spicy food, and too much acid. This discovery also allowed for a breakthrough in understanding a causative link between Helicobacter pylori infection and stomach cancer. स्टूडेंट्स, ये दोनों साइंटिस्ट ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते थे, अभी हैं ये रॉबिन वैरन एंड बैरी मार्शल, और इन्होंने 2005 में इन्होंने नोबेल प्राइज़ लिया इन फिजियोलॉजी में, और इन्होंने पेप्टिक अल्सर की स्टडी की। और पेप्टिक अल्सर क्या है? ये एक जो हमारे स्टमक के अंदर एसिडिटी से रिलेटेड एक पेन होता है, और इसमें क्या होता है कि जो स्टमक और डोडिनम पार्ट है, डोडिनम इज द पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, and they are infected this bacteria Helicobacter pylori, and this bacteria affect the lining of these parts, and their bleeding is occur. ठीक है, तो फिर इन्होंने क्या किया कि एक नॉर्मल इन्फेक्शन और स्टमक कैंसर के बीच में भी डिफ्रेंशिएट को क्रिएट कर दिया था। क्लियर स्टूडेंट? और इन्होंने ये भी बताया कि ये कोई क्रॉनिक डिजीज़ नहीं है, ये एक्यूट डिजीज़ है, इसको नॉर्मल डॉक्टर से कंसल्ट करके एंटीबायोटिक लेके इसको ठीक किया जा सकता है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द पल्स पोलियो प्रोग्राम। Poliomyelitis is caused by smallest known RNA virus called poliovirus. ठीक है बच्चों, इसका पूरा नाम पोलियोमाइलिटस है, और इसमें क्या होता है, ये कैसे फैलता है? बाय कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर की हेल्प से, एंड पोलियोवायरस मल्टीप्लाई इन द इंटेस्टाइनल सेल बट फाइनली डैमेज द मोटर न्यूरॉन। ये अपन जैसे फूड एंड वाटर, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर जब हम लेंगे तो ये हमारे इंटेस्टाइन में पहुंचेगा, वहाँ पे ये मल्टीप्लाई करेगा, अपने नंबर ऑफ कॉपीज़ को बढ़ा देगा, और फिर लास्ट में ये क्या करेगा, हमारे न्यूरॉन को, न्यूरॉन कहाँ पे प्रेजेंट है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, इन दोनों को क्या करेगा? ये अफेक्ट करेगा। ठीक है, और इनको अफेक्ट करने के बाद ये इसमें अफेक्ट करने से क्या होगा? पैरालिसिस ऑफ लेग, नेक, ये सब स्टार्ट हो जाता है, जिसको इनफेंटाइल पैरालिसिस भी बोलते हैं। इनफेंटाइल पैरालिसिस क्या होता है बच्चों? ये छोटे बच्चों के अंदर पैरालिसिस होना, मीन्स लकवा लग जाना। ठीक है, एंड पोलियो कैन बी प्रिवेंटेड बाय गिविंग साल्क वैक्सीन कंटेनिंग किल्ड वायरस और लाइव सेबिन ओरल वैक्सीन। ये इनकी हेल्प से किल्ड वायरस की फॉर्म से या फिर लाइव सेबिन ओरल वैक्सीन बनाई गई है, जिससे कि डोज लेने से क्या होगा कि ये जो पोलियो वायरस है ये डीनेचर हो जाएगा। डीनेचर्ड मतलब ये अपना स्ट्रक्चर फॉर्म को लॉस कर देगा। अब ये पल्स पोलियो प्रोग्राम है क्या? was started in December 1995, and in this program the babies in age group of 0 to 5 year are vaccinated with the oral polio vaccine. ठीक है, it was aimed to eradicate this crippling disease by end of 20th century, but about 741 cases of polio were reported in India. There some states
like Uttar Pradesh, Bihar, Delhi, Haryana, Uttarakhand, even in 2009. They showed that all was not well with this program in which 100 of crore rupees have been spent. स्टूडेंट्स, जो ये पोलियो डिजीज़ है ये पहले बच्चों में बहुत ज़्यादा मिलती थी, अब पोलियो फ्री इंडिया हो चुका है और ये प्रोग्राम बनाया गया था, इसके ऊपर करोड़ों रुपीस इन्वेस्ट किए गए थे इसकी वैक्सीन को लेने के लिए और इस डिजीज़ से फ्री होने के लिए। क्लियर? अब यानी इन इंडिया में लास्ट पोलियो केस वाज रिपोर्टेड फ्रॉम हावड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल ऑन 30 जनवरी 2011 में मिला था और WHO ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजर जो है उन्होंने 24 फरवरी 2012 में रिमूव्ड इंडिया फ्रॉम द लिस्ट ऑफ कंट्रीज एक्टिव एंडेमिक विद पोलियो वायरस ट्रांसमिशन। जो ये पोलियो वायरस का ट्रांसमिशन का जो एक स्टैंड बना रखा था उसको रिमूव कर दिया था, मतलब पोलियो फ्री कंट्री बोल दिया था। इंडिया हैज़ बीन सर्टिफाइड पोलियो फ्री कंट्री ऑन कब मिला? 27 मार्च 2014 को मिल गया था। क्लियर स्टूडेंट? अब ये कह रहा है कंट्रोल ऑफ रेबिस वायरस। स्टूडेंट, ये एक एक्टिविटीज़ है, इस एक्टिविटीज़ में हम क्या करेंगे कि रेबिस वायरस को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो। ये रेबिस वायरस मोस्टली कैसे फैलता है? स्प्रेड बाय बाइट ऑफ इन्फेक्टेड डॉग्स एंड अदर एनिमल्स के बाइट करने से ये रेबिस वायरस फैलता है। ये डॉग के स्लाइवा के अंदर प्रेजेंट होता है एंड इसको कंट्रोल करने के लिए हम कौन सा वैक्सीन यूज़ करते हैं? एंटी रैबिस। ठीक है, और ये एक एक्टिविटीज़ हैं, इसको आप खुद सोल्व करोगे। क्लियर स्टूडेंट? कि आपके चारों तरफ को ये अगर ऐसा डॉग है तो आप क्या करोगे? आप उसको वेटनरी हॉस्पिटल में लेके जाओगे, उसको इंजेक्शन दोगे और मतलब उसको इंजेक्शन टाइम टू टाइम, अगर कोई रेबीज़ है, कीप रेबीज़ वैक्सीनेशन अप टू डेट फॉर ऑल कैट एंड डॉग। अगर जो पेट एनिमल हैं जो घरों में रखे जाते हैं तो उनको क्या रखा जाता है? वैक्सीनेटेड किया जाता है ताकि वो किसी को बाइट कर लें, किसी को काट लें तो वो रेबीज़ का इन्फेक्शन उस ह्यूमन पे ना हो। ठीक है, एंड टाइमली वैक्सीनेटेड ऑफ पेट एंड अवॉइड देयर कॉन्टैक्ट विद वाइल्ड एनिमल and to aware the people about the emergency measure, example washing of wound with soap and water for at least 5 times if bitten or scratched by an animal। अगर किसी से काट लिया जाए फिर उसको एंटी रेबीज़ का इंजेक्शन दिया जाए। इसी तरह से एक केस और आता है बच्चों कि अगर मान लो आप स्नैक बाइट करे तो उसमें पोजेनस फॉर्म होती है स्नैक में, तो उसके स्नैक के पोजेंस को हम क्या बोलते हैं? वेनम। ठीक है, और जब इसको इंजेक्शन फिर उस पेशेंट को इंजेक्शन दिया जाता है तो उसको कौन सा इंजेक्शन दिया जाएगा? एंटी वेनम। ठीक है, उसको क्योर करने के लिए। क्लियर? अब कुछ पॉइंट्स और हैं, जैसे हिप्पोक्रेटस इज कॉमनली कॉल्ड द फादर ऑफ मेडिसिन एंड जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज वाज गिवन बाय रॉबर्ट कॉच। रोनेला रोसा proposed malaria mosquito relationship and what do you mean by infection? Infections are the successfully entry and multiplication of microbes in some part of the body, तो ये इन्फेक्टेड पार्ट हो जाएगा वो। एंड पैथोजन डिजीज कॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप क्या बोलोगे? पैथोजन लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंगस। डिप्थीरी DPT वैक्सीन प्रोवाइड प्रिवेंटेशन अगेंस्ट 3 डिजीज, डिप्थेरिया, पर्टुसिस जिसको वोपिंग कफ, काली खांसी कहा जाता है, एंड टेटनस। ये DPT की फुल फॉर्म हो गई, डिप्थेरिया, पर्टुसिस एंड टेटनस। सो इट इज़ कॉल्ड द ट्रिपल एंटीजन, इसमें दिया जाता है DPT। एंड द मोड ऑफ स्प्रेड, प्रिवेंटेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज डिपेंड वेदर द डिजीज इज इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। ये
जो स्प्रेड है, प्रिवेंटेशन एंड ट्रीटमेंट है, वो डिपेंड करता है कि वो इन्फेक्शियस है या नॉन इन्फेक्शियस, फिर उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट किया जाता है। क्लियर स्टूडेंट? लेशमीनिया डोनोवेनी इज एन इंट्रासेलुलर पैथोजेनिक प्रोटोजोआ। इंट्रासेलुलर क्या है? जो बॉडी के अंदर जाकर सेल को इन्फेक्ट करे, अंदर की साइड से, ठीक है, स्किन के ऊपर नहीं है, अंदर की तरफ है। एपिथेलियम सेल ऑफ ब्लड वेसल इज विसरल ऑर्गन कॉजेस काला अजार, काला बुखार इसको बोला जाता है, ब्लैक फीवर इसको कहा जाता है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे इसके? हाई फीवर होगा, जो स्प्लीन है वो इनलार्जमेंट हो जाएगी। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जैसे ये हमारा स्टमक है तो स्टमक के जस्ट नीचे ये साइड में ड्यूडेनम जो जाता है तो इसके साइड में हमारा एक पेनक्रियाज होता है, तो पेनक्रियाज के जस्ट पीछे क्या प्रेजेंट होता है? स्प्लीन प्रेजेंट होता है बच्चों, ठीक है। एंड लीवर, हैवी स्किन पिगमेंटेशन, तो ये सब इसके काला अजहर के क्या होंगे? सिगमेंट है। क्लियर? अब सर्वे एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जिसको क्या बोला गया? सारस, इज ए वायरल रेस्पिरेटरी डिजीज ऑफ एनिमल स्पेशली पोल्ट्री बर्ड्स एंड इट कोज्ड बाय सारस कोरोना वायरस की वजह से ये फैलता है। ये इसकी फुल फॉर्म है, ये वायरस की वजह से फैल रहा है। रिजर्वर्स सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन एंड मे बी एयर और फूड एंड वाटर और वेक्टर्स, एयर हो सकता है, फूड हो सकता है, वाटर या फिर कोई वेक्टर, ये रिजर्वर्स होते हैं। क्लियर? वेक्टर और कैरियर होस्ट, एनिमल विच कैरी द इन्फेक्शियस एजेंट फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए पोटेंशियल होस्ट, ठीक है। एक हेल्थी पर्सन पे अगर वो डिजीज़ कॉज कर रहे हैं तो उसको ये वेक्टर की हेल्प से हो रहे हैं, जैसे मॉस्किटो आर द मोस्ट कॉमन वेक्टर। Now we discuss about the AIDS virus. AIDS virus is HIV and the full form of HIV is human immunodeficiency virus. Is transmitted by a number of modes like sexual intercourse, contamination, needles, syringes, contamination, blood transfusion, organ transplantation from infected mother to baby during pregnancy through placenta and breastfeeding की वजह से ये फैल सकता है, बट इट इज़ नॉट ट्रांसमिटेड बाय कॉजुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट। देखो, जो एड्स है वो सेक्सुअल इंटरकॉर्स से फैल सकती है, कंटामिनेटेड निडल्स हो, सिरिंज हो, कंटामिनेटेड ब्लड हो, मीन्स कोई HIV पॉजिटिव है, उसी नीडल से, उसी सिरिंज से उसका ब्लड लिया गया और एक फिर हेल्थी पर्सन का सेम सिरिंज से अगर ब्लड लिया जाता है तो ये डिजीज़ होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन मीन्स जैसे कोई अपनी किडनी को डोनेट कर रहा है तो ये ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हो गया। फ्रॉम इन्फेक्टेड, अगर कोई मदर HIV पॉजिटिव है तो उसके बेबी में होने के चांसेस होते हैं, कब? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बाय प्लेसेंटा, क्योंकि प्लेसेंटा ऑक्सीजन एंड CO2 का एंड फूड मटेरियल का, न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट करती है बेबीज़ और मदर्स के बीच में, एंड ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी HIV फैल सकता है। क्लियर? कब फैलेगा? तब मदर HIV पॉजिटिव होगी, नॉर्मल नहीं फैलता। बट इट इज़ नॉट ट्रांसमिटेड, लेकिन ये ट्रांसमिटेड कब नहीं होगा? बाय कैजुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट, ठीक है। साथ खाना खाने से इस तरह से एड्स नहीं फैलता। फीमेल मॉस्किटो फीड ऑन द ब्लड ऑफ वार्म ब्लडेड एनिमल। वार्म ब्लडेड एनिमल वो होते हैं जो अपना बॉडी टेम्परेचर एक कांस्टेंट फॉर्म में रखते हैं, जैसे हम ह्यूमन है, ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो ये हम किस कैटेगरी में आते हैं? वार्म ब्लडेड में, ओके, इंक्लूडिंग ह्यूमन, टू ड्राइव सर्टेन ब्लड प्रोटीन विच आर एसेंशियल टू ले मैच्योर एग। क्लियर? ये कह रहे हैं फीमेल मॉस्किटो क्या करती हैं? ब्लड सक करती हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स का एंड ह्यूमन का, जिससे क्या होगा कि उनके एग में मैच्योरेशन जल्दी हो सकता है, ठीक है। अब एक और डिजीज़ है जैपनीज इंसेफेलाइटिस। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय ब्रेन फीवर हो जाए कोज्ड बाय ए वायरस, ठीक है। एंड एंटीजन क्या होते हैं? एनी फॉरेन सब्सटेंसेस विच स्टिमुलेट द इम्यून सेल, ठीक है। स्टिमुलेट कोई ऐसा फॉरेन सब्सटेंस जो आके आपकी बॉडी में क्या करे?
सेल को इफेक्टेड करें। एंटीबॉडी क्या होती है, ये प्रोटेक्टिव नेचर की होती है, केमिकल्स होते हैं एंड प्रोड्यूस बाय इम्यूनो सेल टू चेक द एंटीजन, ये एंटीजन को चेक करती है और इनमें एक फॉर्म आती है इम्यूनोग्लोबिन। ठीक है, जैसे इम्यूनोग्लोबिन्स में से याद आया कि जैसे एंटीबॉडीज होती हैं, जब ब्रेस्ट फीडिंग होती है, मदर अपने बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग कराती है तो वो इम्यूनोग्लोबिन पास आउट कराती है अपनी फीड में, अपने मिल्क में, तो वहाँ पे मोस्टली IgA इम्यूनोग्लोबिन्स होता है। अभी सिर्फ आप नाम याद रख लो, IgA। क्लियर। अब कह रहे हैं वैक्सीनोथेरेपी, प्रिवेंटेशन ऑफ डिजीज बाय यूज ऑफ वैक्सीन। ठीक है, जो कोई डिजीज़ है तो आप किसी डिजीज़ से बचने के लिए आप उसको वैक्सीन दे रहे हो, वो वैक्सीनोथेरेपी हो गया। अब कह रहा है एस वैक्समैन गिव द टर्म एंटीबायोटिक्स, इन्होंने क्या दिया था, एंटीबायोटिक की टर्म्स को दिया था। स्टूडेंट्स दिस इज द पिक्चर्स, ये किसकी है, फॉलोइंग दिस पिक्चर्स इज एडवर्ड जीनर, कॉमनली कॉल्ड फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी बोला जाता है। तो ऐसा इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था रहा था जिसकी वजह से इनको फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहा गया। स्टूडेंट ये जो फोटो थी ये एडवर्ड जीनर की थी, इन्होंने डिस्कवर किया था स्मॉल पॉक्स वैक्सीन विच वाज फर्स्ट वैक्सीन टू डिस्कवर्ड एंड वॉज एम्प्लॉयड टू प्रिवेंट द वंस फैटल स्मॉल पॉक्स डिजीज। ठीक है, ये काउ पॉक्स से ली गई थी, काउ से ली गई थी और काउ को लैटिन वर्ड में वैक्यूआ बोलते हैं और वैक्यूआ से क्या आ गया, वैक्सीन फॉर्म आ गई। क्लियर। नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीट स्टूडेंट एंड थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।